हाउंटेड होटल। एक होटल जिसमें रिसेप्शनिस्ट से लेके और जो उसमें काम करने वाले मैनेजर थे, जो रिसेप्शन पे थे, सब के सब घोस्ट। हाउंटेड होटल ये राजस्थान की एक सोलफुल होटल सोलफुल की कहानी है, जो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। लोगों का कहना है उस होटल में 100 से ज्यादा भूत है। गाइज, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तो कहानी शुरू करते हैं। गाइज, ये कहानी है तुम तीन दोस्तों की, हर्ष, मोहित और विवेक। ये तीनों दोस्त एक फैक्ट्री डालना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने जमीन की तलाश कर रहे थे, जो इन्हें सस्ती और अच्छी जमीन मिल जाए। इन्हें कुछ दिन के बाद पता चलता है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां पे इनको फैक्ट्री के लिए जमीन मिल रहा था, वहां पे इनको जमीन और वहां का जो मजदूरी था वो काफी सस्ता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। ये तीनों निकल जाते हैं। गाइज, ये उस गांव में जब पहुंचते हैं तो एक होटल बुक किया रहता है विवेक। होटल बुक किया रहता है। जब वो लोग होटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक नॉर्मल सी होटल थी, कोई आलीशान बंगला नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सी, अजीब सा लग रहा था। जब उसको वो लोग किचन देखते हैं, रिसेप्शन देखते हैं, ऐसा लगता है कि सालों से वहां झाड़ू ही नहीं लगा है, बिल्कुल डस्ट धूल जमे हुए थे। पर वहां एक बूढ़े से चाचा बैठे थे और अंदर कुछ नहीं दिख रहे थे। जो वो बूढ़े से चाचा सफेद कपड़े में बैठे थे, अजीब सा उनका चेहरा था और दाढ़ी घड़ी लंबी लंबी थी। वो लोग घबरा जाते हैं कि अजीब से दिखने वाले, और होटल सोलफुल में कोई दिख भी नहीं रहा है। तो मोहित और हर्ष ने विवेक को डांटते हैं, क्योंकि विवेक ही जो होटल को बुक किया था। तो उस चाचा से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई है नहीं, हम लोग होटल को बुक किए हैं और हमें रहना है, हम कुछ काम से यहाँ पे आए हैं। तो वो चाचा इनके तरफ अजीब से देख के हंसने लगते हैं। हंसते हंसते बिना कुछ बोले वहां से इनके तरफ जो देखते हुए आगे चले जाते हैं। ये लोग सोचते हैं शायद ये पागल है, इनका दिमाग ठीक नहीं है। जैसे ही वो आगे जाते हैं, वो लोग होटल की तरफ देखते हैं, एक अजीब सा चेहरा दिखने वाला एक इंसान और आता है, रिसेप्शन पे खड़ा होता, उनसे पूछता है। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग बुक किए हैं, हम लोग का नाम ये है। और उसने देखा, फाइल वाइल चेक किया, बोलता हाँ ठीक है, तुम लोग ऊपर चले जाओ। इनको चाबी देता है और ऊपर चले जाते हैं। वो शख्स, ये तीनों ऊपर जाते हैं। उनको जाने में जो होटल के ऊपर इनको रूम मिला था, बहुत अजीब लग रहा था, जैसे इस होटल में बरसों से कोई आया ही नहीं है। वो लोग हर्ष को बार बार डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम्हें और कोई होटल नहीं मिला। तो ये लोग जब कमरे में चले गए, अचानक से मोहित को प्यास लगती है, कमरे में बैठा रहता है। तो वो होटल में पानी नहीं था, तो वो आवाज दिया, कोई आया नहीं। तो वो खुद ही नीचे बॉटल से पानी लेने के लिए नीचे उतरता है। और रात का करीब 10 बज रहा होता है, क्योंकि शाम हो गई थी इनको पहुंचते पहुंचते। जब ये पानी लेने आने लगता है तो इसको अजीब अजीब ना पायल की आवाज सुनाई देता है। तो वो इग्नोर करता है कि शायद मेरा वहम होगा। वो आता है, नीचे से पानी भरता है और फिर जाने लगता है। जब जाने लगता है गाइज ना, उस पायल की आवाज जो है और तेज तेज आने लगती है। उसको ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है और कोई चल रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए डर जाता है। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि इस होटल में और रूम है, उनमें कोई नहीं है, हम तीन ही हैं, और ये एक लेडीज की आवाज आ रही है। 2 स्टेप और ऊपर वो चढ़ता है गाइज, अचानक से पीछे से औरत की रोने की आवाज लगती है। वो इतना ज्यादा डर के चिल्लाता है जोर से, और फिर पीछे मुड़ के देखता है तो जो रिसेप्शन पे था वो इसके पीछे खड़ा होता है। बोलता है साहब क्या हुआ। वो इसको डांट से जोर से जो है मोहित डांटता है कि तुमने मुझे डरा दिया। बोलता है साहब कोई बात नहीं है। बस ये कह के ऊपर जाके मोहित चला जाता है। ऊपर जाके उन लोग को पूरी बात बताता है। वो लोग भी इसे भूत प्रेत में इतना विश्वास, विवेक तो बिल्कुल ही नहीं करता था। बोला ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ। तो मोहित जो था वो अपना मोबाइल लेके बालकनी में जाता है। बालकनी में बात कर ही रहा होता है किसी से, कि बालकनी से जो छत थी होटल का, वहां से हाईवे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जब वो हाईवे की तरफ देता है गाइस, तो वहां पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, और इतना भयानक एक्सीडेंट होता है। वो डर जाता है, वो दौड़ लगा के नीचे की तरफ भागने लगता है। सीढ़ी पे एक शख्स इसको मिलता है, जो सफेद कपड़े में, दाढ़ी घनी घनी लंबी, अजीब सी झुर्रियां पड़ी हुई। मोहित डर जाता है। वो शख्स इसके तरफ आ रहा था। मोहित नीचे ना जाके रूम में चला जाता है।
और रूम में जाने के बाद में वो खिड़की खोल के जब देखता है उस हाईवे की तरफ, तो वहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं था। ये हर्ष को और विवेक को बताता है मोहित। लेकिन वो लोग भी देखते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस सुबह हो जाती है। ये लोग अपनी गाड़ी बाहर, जो होटल के बाहर गाड़ी थी, रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, साइड देखने के लिए ये लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, निकलते हैं, बैठते हैं। कुछ दूर जाने, जरा सा दूर आगे जाते हैं गाइस, इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो मैकेनिक को बुलाने के लिए रिसेप्शनिस्ट को बोला जाता है, वो कॉल करता है। 3 घंटे के बाद मैकेनिक आता है, देखता है, काफी ट्राई करता है, प्रयास करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। इनको बोला कि साहब ये गाड़ी गैराज को लेके जाना पड़ेगा, यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये लोग जो है ना, मैकेनिक को गाड़ी देते हैं और उसी के साथ निकल जाते हैं साइड पे। मैकेनिक गाड़ी लेके चला जाता है, शाम हो जाता है। मैकेनिक को फोन करते हैं कि गाड़ी मेरी रेडी हुआ तो लेके आओ। उसका कहना है साहब गाड़ी आपकी ठीक नहीं हो पाई, कब तक ठीक हो पाएगा पता नहीं है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये लोग जो है ना, वहां से निकलते हैं, एक ट्रक वाले से बात करते हैं, वो लाके रास्ते में इनको उतारने लगा। तो विवेक कहता है कि होटल मेरा थोड़ी ही दूर है, आप वहां छोड़ दो। तो उसने पूछा कहाँ जाना है। ये लोग जैसे ही होटल सोलफुल का नाम लेते हैं, गाइस वो इतना ज्यादा डर जाता है, उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है, वो घबरा जाता है कि ये किस जगह का नाम ले लिए, क्योंकि वो वहां से आता जाता है, उसको होटल सोलफुल के बारे में पता था कि ये हाउंटेड होटल है और उसमें कोई भी नहीं रहता, और ये लोग वहां जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं वहां पे ठहरा हूँ। तो वो मना कर देता है, उस बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग रात का समय वहां पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, छोड़ दो। उसने बहुत ज्यादा इन लोग ने लालच दिया पैसे का, खाने का। तो विवेक कहता है कि काम करो, आप मेरे को होटल के थोड़ी दूर ही छोड़ देना, पहले वहां से चले आना। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वो ट्रक वाला इन लोग को बोलता है कि तुम लोग गलत जगह चले गए हैं। वो होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा भूत है, और वहां पे तुम्हें रूम किसने दे दिया, वहां पे रिसेप्शन या काम करने वाले कोई भी शख्स नहीं है। अब ये लोग तीनों और ज्यादा डर जाते हैं, पर विवेक जो होता है वो थोड़ा इनमें कम विश्वास करता है, तो वो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत पुरानी बात होगी। ट्रक वाले ने होटल के थोड़ा पहले उतारता है, ये लोग अंदर जाते हैं, अपने कमरे में बैठते हैं, और साइड पे इन लोगों ने जो भी फोटो खींची हुई थी, ये लोग अपने मोबाइल में निकाल के गाइस फोटो देख ही रही होती है कि अचानक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, और दीवारों पे जितनी भी तस्वीरें थी वो सारे भूत टाइप के, जो छोटे छोटे बच्चे थे सब भूत, और यहाँ तक कि इनके मोबाइलों में भी वो बच्चे भूत दिखने लगे। ये लोग ना घबराते हैं, तीनों डर जाते हैं, वहां से निकल के बालकनी पे आके खड़े होते हैं, और तीनों डिसाइड करते हैं कि अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग नीचे उतरने लगते हैं, एक शख्स फिर से इनको सफेद कपड़े में मिलता है, जो अजीब सा दिखने वाला होता है। इस बार ये दूसरा होता है, बड़ी बड़ी घनी घनी लंबी दाढ़ी और चेहरे पे ढेर सारी झुर्रियां पड़ी रहती है। और ये लोग ना बैग लेके भाग रहे थे, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो आप लोग, रुको रुको रुको। ये लोग ना उसको धक्का मार के होटल से निकल के हाईवे की तरफ भागते हैं, और धीरे धीरे करके हाईवे पे पहुंच जाते हैं, और गाड़ियों को हाथ दे के रोकने लगते हैं गाइस। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला नहीं रुकता। तब से वो जो शख्स उनको रोक रहा था, वो पीछे से दौड़ लगा के आता है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो। इन्होंने बोला कि नहीं मुझे, मैं साहब क्या बात है, क्यों डर रहे हो। इतने में इन लोग ने, जब रास्ते में गाइस ये भाग रहे थे, तो एक शख्स मिला था, बूढ़े चाचा जो पहले इनको मिले थे। इन लोग ने बताने लगे पूरी दास्तान उनको कि इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तूने बोला कि होटल सोलफुल में जब तुम लोग पहले दिन ही आए थे, तो तुम्हारी गाड़ियों की 4 आत्माएं जो तुम्हारी गाड़ी पे कब्जा कर ली है, इसमें जो भी रहने आता है या तो वो आत्महत्या कर लेता है या वो मारा जाता है। तुम्हारी गाड़ियों पे 4 आत्माएं पहले से बैठ चुकी थी, जिस वजह से वो तुम्हारी गाड़ी उनको पसंद आ गया था, जिस वजह से तुम लोग अभी जिंदा हो। तुम्हारी गाड़ी अभी बन के नहीं आई है। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। और हाईवे की तरफ इशारा करके दिखाते कि देखो एक शख्स वहां पे जो खड़ा हुआ है, वो कुछ दिन पहले ही मारा गया है एक एक्सीडेंट में, क्योंकि वो होटल उसी का है। जब होटल बनाते समय, ये होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। लोगों को कहना है कि यहाँ 100 से ज्यादा भूत रहते हैं इस होटल में। उस शख्स को मना किया जा रहा था कि इस पे नहीं बनाओ, पर उसने अपना होटल यहाँ पे बना दिया। और होटल बनाने के कुछ ही दिन के बाद एक कार एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो गई, वो मर चुका है। देखो वहां पे सामने उसकी आत्मा जो दिख रही है, वो वहां से खड़े होके हमेशा दिखाई देता रहता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है।
और ये बात ही कर रहे होते हैं, ये इनकी बातें सुन के घबरा रहे होते हैं कि अचानक से ये क्या बात है। गाइस, ये जो इनको चाचा बोल रहे थे, बता रहे थे, ये भी एक भूत थे। ये तीनों दौड़ लगा के वहां भागते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, कोई नहीं देता। वो रिसेप्शनिस्ट होटल से दौड़ते हुए आता है और इनके पीछे पड़ जाता है कि चलो होटल चलो, क्या दिक्कत है, क्यों। ये कह ही रहा होता है कि गाइस अचानक से हवा चलता है और वो एक रुमाल जो होता है वो गले में लपेटा रहता है, उसका रुमाल उड़ जाता है। जब इन तीनों की नजर पड़ती है गाइस, तो उसके गले पे ना फांसी का, जैसे किसी ने फांसी लगा ली हो, एक रस्सी का निशान नजर आता है। और ये लोग तीनों और ज्यादा डर जाते हैं कि ये मरा हुआ शख्स है जो फांसी लगा के मर चुका है इस होटल में। वो हम लोग को फिर से दोबारा, ये लोग उसको धक्का मार के वहां से भागते हैं। कुछ दूर भागने के बाद जब ये पीछे मुड़ के होटल की तरफ देखते हैं, तो होटल के इर्द गिर्द चारों तरफ हवा में बच्चे भूत और दो तीन और शख्स जो है भूत बन के तैरते हुए हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये शख्स भी जो है ना हवा में तैर रहा था और इनके तरफ देख के चार सब लोग इशारा कर रहे थे कि इधर आओ, इधर आओ। ये लोग डर के वहां से जो भागते हैं, फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। होटल सोलफिल एक हॉन्टेड होटल है, जो विवेक, मोहित और हर्ष कहना है कि हम लोग की ये लाइफ की सबसे भयानक घटना थी, जो आज तक हम लोग नहीं भूल पाए हैं। गाइस, जैसे कहीं भी वीरान जगह पे, कहीं सस्ती जगह पे कोई सस्ता सामान लेने के लिए अगर आपको कहीं इस तरह से कुछ भी लेना हो, सस्ते के चक्कर में आप ना जाए, क्योंकि देखो इन दोनों मरते मरते ये तीनों बचे हैं। होटल सोलफुल एक फेमस होटल है, ये राजस्थान की बात है। और राजस्थान में बहुत से हाउंटेड घटनाएं हैं, जैसे किले की भूत और राजा की बावड़ी, भूतों का पानी भरना और राजा महाराजा के महल में भूतों का रहना, ये भी उसी से एक रिलेटेड एक मिस्टीरियस और हाउंटेड कहानी है। गाइस, अगर आपको ऐसी हाउंटेड कहानियां, मिस्टीरियस कहानियां अगर आपको सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।